लास्ट लाइव में अपन बैठे थे, मैं बात कर रहा था, बात करते करते मैंने बोला हनुमान जी एक शॉल ओढ़े हुए सामने आकर और कुल देवता के स्थान के ऊपर खड़े। और फिर बाद में मैं बोल दिया कि अब आप लोग को कई बार पता होगा, जो लोग मेरे को लाइव देखते हैं उनको पता होगा कि मैं दिल में कोई बात नहीं रख पाता, और अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा पूरा ध्यान वहां चले जाता है। मेरे को लाइव जाना पड़ गया, वो केस लेके बैठा कि मला है क्या। अब हुआ क्या मालूम है, रुक जाओ यार, मैसेज मत डालो थोड़ी देर। वो जो हनुमान जी का स्वरूप था ना, शॉल ओढ़ा हुआ, जैसे गांधी जी टाइप नहीं क्या, पूरे शॉल ओढ़े हुए उस टाइप के, और कुलदेवी कुल देवता के स्थान के ऊपर खड़े हो गए। तो मैं देखने की कोशिश की ये क्या आ गया, तो मेरे को 3 मंत्र मिले। ठीक है, मैंने उसी वक्त चैनल पे लिख दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे को उसका पूरा पर्पस जानना था। क्योंकि मैं जब भी कोई चीज ओपन करता हूँ ना, तो मैं ऐसी ही नहीं बस लोगों को दे देता हूँ, मैं पहले थोड़ा स्टडी करता हूँ कि क्या है क्या चीज, फिर ही बोलता हूँ अब इस चीज को एक्सेस में लो। अब हुआ क्या, जैसे ही वो देगा ना तो मेरे को 3 मंत्र मिले। एक था ओम साई राम, ठीक है पहला, दूसरा था ओम श्री राम, और तीसरा था ओम श्रीम राम। तो मैंने बोला क्या होता है इससे, तो जो पहला वाला था ना ओम साई राम, उसमें मैंने देखा एक पहाड़ है और उसके आगे बहुत बड़ी नदी या झील है। मैं 1 सेकंड में समझ गया कि ये सेवा भक्ति जाप है। अब ये पहाड़ कौन सा मालूम है, ये हरा भरा पहाड़ नहीं है, ये जैसे लद्दाख के पहाड़ कैसे होते हैं जहां पे पेड़ पौधा कुछ भी नहीं, ड्राई मिट्टी का पहाड़ और झील है। तो मैं 1 सेकंड में समझ गया कि ये जाप है और ये सेवा है। ये वही कर सकता है जो दूसरों के लिए काम कर रहा है, ये उसके काम गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम ओम साई राम का नाम का जाप कर, यार डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जिसको बंद कर देता हूँ, कमेंट बंद कर दिए मैंने, ठीक है। अगर ओम साई राम का जाप तुम करते हो तो तुम्हारे अंदर खुद का कुछ भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो भी लोग तुम्हारे पास आएंगे, कोई चीज से तुम्हारे से जुड़ेंगे, जिसको भी कुल देवी कुल देवता वाली प्रॉब्लम है, वो इससे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अपन जो जाप देते हैं ना कि शरीर के लिए जाप, एस्ट्रल एनर्जी के लिए जाप, सिद्धियों के लिए जाप, शक्तियों के लिए जाप, बॉडी के अंदर के लिए, पितृ के लिए, देवता के लिए, ये सिर्फ कुल देवी कुल देवता के लिए। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा, तो मैं दूसरा जैसे ही देखता हूं ना तो जंगल बना, तो मेरे को समझ में आ गया ये पूरी मतलब जैसा क्या बोलेंगे, ऐसा मान लो पूरा तंत्र का मार्ग इसमें अंदर आ गया। तंत्र का मार्ग नहीं, लेकिन सिद्धि शक्ति देवी देवता ये पूरा इसमें आ गया ओम श्री राम के नाम के ऊपर। तो मैंने देखा, यानी अपने से जितने लोग जोड़ते ना सिद्धियों के लिए, तो और समझ गए ना, मतलब शक्ति वाला, शिव वाला नहीं, शक्ति वाले सारे तत्वों के लिए ये आ गया। तो जंगल आ गया, पूरा पूरा जंगल, एक एक फूल, एक एक फल, एक एक मतलब सारी चीजों के ऊपर देवी देवता बैठे हुए, ये पूरा एक्सेस में आ गया। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, तो ये किन के काम आएगा, ये उन लोग के लिए काम आएगा जो भी ये मंत्रों का जाप करेगा ना, फिर वो सिद्धि शक्ति वगैरह। तो पहले जो मंत्रों का जाप कर ही रहे थे उससे क्या बेनिफिट मिला था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगा जिसको कुल देवी कुल देवता वाला काम नहीं हो रहा। जिसको लोग बता रहे हैं ना कि हमको कुल देवी नहीं पता, हमारे कुल देवते नहीं पता, हमारे को क्या बोलते और क्या आता है कुल देवी, क्या कुल देवी पलट दी, किसी ने कुल देवी बांध दी, ये सब लोगों का इसी नाम के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड था ओम श्रीम, ओम श्रीम राम। अब श्रीम जो बीज मंत्र है देवी का, तो मैंने बोला यार ये श्रीम कहां से आ गया। तो मैं क्या देखता हूं, यंत्र नहीं बने हुए, ये सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट देगा जो ना सिद्धि साधना के चक्कर में, ना भक्ति और गुरु के चक्कर में, जो सिर्फ कर्म योगी है, जो सिर्फ कर्म करते हुए जा रहे, जिनको भगवान से लेना देना नहीं है, ध्यान साधना नहीं करनी है, कुंडली नहीं जागरण नहीं करना है, किसी की सेवा, धाम नहीं खोलना है, मंदिर नहीं बनाना है, लोगों का इलाज नहीं करना, कुछ नहीं करना। उनका ऐसा है कि भाई करीम भाई अपने को भगवान ने काम दिया, बस जहां भी जाओ सर झुका के जाओ, आगे निकल जाओ और अपना काम करते चले जाओ कर्म योगी के तौर पे। अब कर्म योगी के तौर पे वो सेल्फलेस सर्विस कर रहे, जो भी कर रहे, उन लोगों के लिए था। तो जो ओम श्रीम राम है ना, इसके लिए कहीं पे ध्यान आसन साधना करने की जरूरत नहीं है। ओम साई राम पे भी ध्यान आसन साधना कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ओम श्री राम था ना, उसके लिए ध्यान साधना माला वो लगेगी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अगर तीनों का जाप करेंगे तो क्या होगा। तो तीनों का जाप करने पे 1%, 1 तो छोड़ दो, 0.01% भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो अब मैं देख रहा हूँ कि 1 लाख कर दिए, 10 लाख कर दिए, 1 करोड़ कर दिए, 10 करोड़ कर दिए, 100 करोड़ कर दिए, 1% भी आगे नहीं बढ़ता है। तीनों नाम अगर तुम लेते हो तो भी। फिर मैंने देखा तीनों को 3 करे तो क्या, 5 करे तो क्या, 7 करे तो क्या, 21 करे, 108 करे, 1008 करे, 1100 करे, कुछ भी नहीं होता। मतलब तो कुछ तो पर्पस होगा। क्या पर्पस हो जाता है कि वो सिर्फ गुरु तत्वों में बन जाएगा बंदा। तो जो तीनों मंत्रों का जाप करेगा उसको 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उससे जितने भी जुड़ेंगे उन लोगों का काम होते चले आएगा। अच्छा,
तो मतलब अभी ये इसके लिए दूसरे मंत्रों की जरूरत है, तीसरे मंत्रों की जरूरत है? नहीं। अब सीन ऐसा है कि ये जैसी आया था, मैंने टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ये था कि हनुमान जयंती आई है और लाइव में ये आ गया, लेकिन मेरे को था कि हनुमान जयंती उसी टाइम पे लोगों को बोल दूं करना। तो मैंने बोला नहीं, तुम सारंगपुर का हनुमान जी का मंत्र करो, उसी से बेनिफिट होगा। मेरी जाने की बहुत इच्छा थी, मगर सारंगपुर जा नहीं पाया। मैंने बोला लेकिन सारंगपुर, क्योंकि अपन ऑलरेडी वहां के एक्सेस में है, हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहते प्रोग्राम में। बोला इधर से सारंगपुर से कनेक्शन तो बना हुआ, ऐसा कुछ बनता है क्या? सारंगपुर से भी नहीं बना। तो मैं अब देख रहा हूँ कि मतलब अभी इसमें दे दूं। मेरे को ऐसा था कि उस दिन आके लाइव आके मैं बता दूं कि ये वाले मंत्रों का जाप करो, फिर मतलब रुक जाओ और 1-2 दिन में टेस्टिंग करता हूँ इससे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी हनुमान जी स्वरूप क्या है क्या नहीं है, हुआ सिर्फ इतना। मैंने ये एक्सेस इसके लिए वीडियो में नहीं बताया कि मतलब जब तक पूरी टेस्टिंग नहीं करूंगा नहीं बताया। अब इसमें जितने भी लोग होंगे ना, जिन्होंने प्रेत, जिनके कुल देवता के स्थान पे प्रेत या छोटे देवी देवता या ग्राम के देवी देवता, जिसको मतलब बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जो भगवान वाली कैटेगरी है नहीं, लेकिन हमने देवी देवता बना दिए, उनका काम तो इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो मान लो जिसके प्रॉपर कुल देवी कुल देवता है, उनके भी कुल देवता के स्थान पे फिर हनुमान जी नजर आने लग गए। यार एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कोई मुसलमान है और उसको अपन बोलते थे कि भाई तेको क्या है, बोले भैया मैं सिद्धि साधना शक्ति है। बोला ठीक है, तो ओम श्री राम का जाप कर। कोई बोले भैया मैंने तो भगवान ने बोल दिया मैं आपकी तरह काम करना चाहता हूँ। बोला फिर ओम साई राम का जाप कर। अब ओम साई राम के जाप करने पे हो रहा है क्या है, उसके कुलदेवी कुल देवता के स्थान पे हनुमान जी नजर आने लग गए। तो मेरे को ये देखना था कि अगर मान लो मैंने बता दिया कि भाई कुल देवी कुल देवता के स्थान पे हनुमान जी नजर आने लग गए, तो तुम्हारे जो भी होंगे बाय डिफॉल्ट, समझ रहे हो, वो तो साइड में हो गए, हनुमान जी कुल देवता के स्थान पे नजर आने लग गए। मतलब अभी आगे की पीढ़ी में क्या होता है, यानी जब इनकी औलाद होगी क्या है, तो जब इनकी औलाद होती है फिर से वही जो पुराने वाले देवी देवता थे वही खड़े दिखाई देते। तो मेरे को हो गया कि अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे कुल देवता को तुमने छोड़ के दूसरे को पूजना चालू किया। तुम्हारे लिए तो सारी तुम ड्यूटीज पूरे कर ही रहे हो, मगर उसके बावजूद ये करते हो, ये पूरे के पूरे कुल देवता कवच के अंदर तैयार नहीं क्या पूरे के पूरे। और वो कवच भी ऐसा है जो तुम अगर जो जो बुद्धिस्ट लोगों के, बुद्धिस्ट नहीं, ये जो थाईलैंड बैंकॉक मलेशिया वाले जो बुद्धिस्ट की जो टेम्पल होती है, वहां पे बुद्धा को ना गोल्डन कलर का ना रैपर लगाते हैं, 24 कैरेट का गोल्डन का पेपर एक ऐसा लगाते। वो जब बहुत सारा लगता है ना, तो ऐसे 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 लेयर बन जाती है उसके ऊपर, जैसे कछुए की पीठ कैसी होती है, ऐसी पूरी लेयर बन जाती है चारों तरफ से कवच की तरह, और उसके आगे हनुमान जी खड़े रहते। यानी सारी टेस्टिंग वेस्टिंग करने के बाद मैं समझ में आया ठीक है। अब दूसरे तीसरे दिन मैं कुछ तो बात किया, हुआ ये कि बात सोचते सोचते मेरा हनुमान जी स्वरूप और वगैरह वगैरह, और मैं डिटेल में कि ये हनुमान जी है कौन, ये हनुमान जी है कौन। तो मेरे को शॉल में साईं बाबा नजर आ रहे, हनुमान जी शॉल पहने नजर आ रहे, तो मेरे सामने मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो कि अभी तक मैं रेडी नहीं हूँ वो चीज देखने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने एक्सेस दिया नहीं ना लोगों को। तो बोला ठीक है। अब एक होते जो हनुमान जी सोने के आर्मर लगे हुए, सारा वेपन वेपन। भाई आवाज तो बराबर आए ना, मालूम पड़ा मैंने चैट बंद कर दिया और फिर आवाज नहीं आ रही। तो हाँ, आवाज बराबर है। तो बहुत सारे स्वरूप आते, कहीं पे राजा जैसे, कहीं पे पहाड़ उठाए हुए, कभी पे वो बाल वाले वगैरह। ये हनुमान जी मतलब एकदम कपड़ा ओढ़े हुए, देखा, मेरे को मालूम था अभी भी हलचल कुछ ना कुछ होने वाली, कपड़ा ओढ़े वगैरह। तो मतलब देख रहे हो कौन है कौन है, तो मैं बोला नहीं, तो मेरे को अब साईं बाबा के स्वरूप दिखने लग गए। तो बोला अच्छा साईं बाबा की कोई सिद्धि शक्ति होगी शायद। अब सीन ऐसा है, मेरे को ऐसा था कि मैं मतलब यार मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मैं तो जाप कर लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो साई के नाम से ही जाप नहीं करेंगे, ओम साई राम नाम से। सीधा वहां से क्या गया मालूम है, जो ओम साई राम नहीं कर सकता ओम सिया राम करने बोल देना। मैं तो इमोशनल हो गया पूरा का पूरा। बोला अरे यार, मतलब तुम समझ रहे हो कि भगवान खुद अपना सर झुका देते, कोई बात नहीं, यानी तू किसी के भाव के अंदर चेंज मत लेके आ। मैंने बोला ओम साई राम बोलूंगा, लोगों को तो ऐसा लगेगा करीम भाई साईं बाबा पुजवा रहे, वहीं पे वो नाम मतलब लिटरली ऐसा हो गया कि हनुमान जी ने बोल दिया कि भाई ओम सिया राम बुलवा दे रहा, ओम साई राम नहीं बोलना, जिसको नहीं बोलना कोई बात नहीं, उससे भी वही बेनिफिट आएगा। तो मैं बोला चलो ठीक है भाई, पूरी ट्राई टेस्टिंग सब कुछ करने के बाद में ये 3 चीज एक ही कुल देवी कुल देवता के ऊपर ही काम होगा। सिर्फ और सिर्फ या तो ओम साई राम या तो ओम सिया राम बोलोगे, 2 चीज मिलती है, झील और पहाड़। ये पूरा का पूरा जाप सेवा ये उन लोगों के काम आएगा जो दूसरों के लिए काम करते हैं, समझते हो, तुम्हारे को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब जो ग्रेस दुआ मिलेगी वो।
दूसरा ओम श्री राम, ये उन लोगों के लिए जिनको कुल देवी कुल देवता की वजह से सिद्धि साधना शक्ति भक्ति में प्रॉब्लम आ रही थी। ये सिर्फ उन लोग जिन लोग के कुल देवी कुल देवता से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, पितर वाली नहीं, जिसके घर में पितर थे नहीं थे उसका नहीं, कुल देवी कुल देवता वगैरह प्रॉब्लम में थे, उन लोग ओम श्री राम का जब जाप करते बैठेंगे उनको वहां पे से सब बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरे वो जिनको सिद्धि साधना कुछ भी नहीं, चलते फिरते जाप करते रहो, अपना काम करते रहो, जितना भी करोगे सेवा तौर पे चैरिटी करो वगैरह वगैरह, उन लोग के लिए ओम श्री राम का काम आ गया। ठीक है, तो इतना मेरा पर्पस था मेन, ये मैंने भी बता दिया। मेरी कैसे जान छूट गई भाई, मेरी जान छूटी मैंने बता दिया है। बोले नहीं तेरे को जान कैसे छूटी, साथ में रह के काम करना। मैं क्या करूंगा, अभी हनुमान जी करेंगे सारा काम। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया है, बाकी अभी जितना अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो ये जो चाहे लोग जिसको कुल देवी कुल देवता वाले जो भी, और जो चैनल को फॉलो करता है उसको एग्जैक्टली पता होगा कि उसको कुल देवी कुल देवता की तकलीफ है कि पितर की तकलीफ है कि दोष है कि श्राप है, उसको एग्जैक्टली पता होगा, तो वो इसके हिसाब से काम कर सकता है। और जो हनुमान जी का और राम जी का ऑलरेडी जाप कर रहा है उसके लिए तो चांदी हो गई भाई ये। अच्छा, इस चीज के एक्सेस के लिए क्या पेड ग्रुप ज्वाइन करना? नहीं भाई, ये फ्री में ही हो जाएगा, बस तुम लोग करते रहना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे अपन ने ये भी बताया भक्ति के स्वरूप में कैसे करना है, कुल देवी कुल देवता को, इष्ट देव को, पितृ को, कर्म रूप में कैसे करना है, ध्यान में कैसे करना है, जब तुम भोग चढ़ा रहे हो तो कैसा करना है। तो मतलब उसके हिसाब से जो कुल देवी कुल देवता वाले जितने थे ना, जो बाहर अभी सब ढोंग बेच रहे तुम्हारे लिए, उन सब के लिए मान लो तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन है। और ये गरीब इसके लिए क्योंकि इनको कुछ चढ़ावा नहीं है भाई, नहीं तो इनके नाम पे सिंदूर चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, लड्डू चढ़ा दो। अगर ये सब चढ़ावा कर रहा था तो ये बॉडी बिल्डर जैसे पहाड़ी से खड़े होते। अगर इनके ऊपर में चांदी के सिक्के चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, ये इसीलिए खाली ऐसे शॉल ओढ़े हुए इसीलिए क्योंकि वो अपनी तरह है, अपनी तरह तो नहीं है, तो अपन तो लालची है। मतलब ये बगैर चढ़ावे के, मैंने हमेशा बताया ना कि देवता के स्वरूप को जो भी तुम चढ़ाते हो वो ऑफरिंग में आ जाता है। समझ रहे हो? तो इनको कुछ ऑफर लेते नहीं है इसलिए गरीब है। अभी तुम सोने की चादर इनको और सोने की माला मुकुट और क्या बोलते अलग अलग अस्त्र शस्त्र वो हाथ बढ़ते जाएंगे, वो सब होगा। इनका काम वो नहीं है, क्योंकि मैंने याद है हमेशा से बताया, बड़े बड़े देवी देवता पहाड़ से आ जाते हैं, लेकिन वो लोगों की ताकत ही अलग होती है जो शॉल ओढ़े हुए डंडा लेके आते हैं। उनकी एक अलग ही वो बहुत बड़ी हस्ती होती है उस टाइप के। एक गांधी जी वाले तो थे ही शनिदेव वाले स्वरूप में, वो तो अपने थे, ये दूसरे। समझ रही हो? अच्छा, मुसलमान भाई, मुसलमान को सेम आयतल कुर्सी में भी यही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब मैं थोड़ी ओम श्री राम का जाप कर रहा था, समझ रहे हो? मेरे को तो अभी मैं क्या ही बोलूं, ओम साई राम, ओम श्री राम और ओम श्रीम राम लिखा हुआ, तीनों का मंत्र का हिसाब से बता दिया मैंने। अब ये देखो, ये मंत्र है लेकिन इसमें नाम जाप है, राम नहीं है, श्री राम है। समझते हो? ओम साई राम, अभी किसी को साई बाबा से प्रॉब्लम रहेगी तो वो सियाराम कर ले, सीता माता के नाम से। तो मंत्र है लेकिन इसके अंदर नाम है। जैसा मेरे लिए था सूर्य इखलास मंत्र है लेकिन उसके अंदर नाम है अहद और समद। समझ रहे हो? तो हार्ट चक्र और ज्ञान चक्र दोनों पे इंपैक्ट। ऐसा नाम से भक्ति मिलती है, मंत्र से शक्ति मिलती है, अपने मंत्र में दोनों है, तो भक्ति भी है शक्ति भी है। सर बहुत सारे बेनिफिट है, देखने को मिलेगा आप लोग को इंशाल्लाह। बाकी सारंगपुर वाला तो मैंने बताया ही था। अब क्या मेरे कुल देवता तुमसे पुजवा रहा हो, तो हनुमान जी अगर मेरे कुल देवता है तो अभी मैं क्या ही बोलूं। लेकिन इष्ट देव में शिव जी नजर आए कुंडली में, नजर नहीं आए वो मेरी, मैंने वो टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। इष्ट देव में शिव जी थे, कुल देवता में हनुमान जी थे, और ग्रह देवता में शनि देव थे, और किसी एक चीज में कार्तिक है, द गॉड ऑफ वॉर। अपना तो काम ही वही है, गॉड ऑफ वॉर जैसा। सर राम एंड श्री राम में क्या डिफरेंस है? कितनी बार तो बता दिया है। श्री राम बोलोगे तो जो दुनिया में है वो, राम बोलोगे तो परम। 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。  。 ऐसा जैसे शंकर और शिव में जो फर्क है वो, ऐसा
जो समझ में आ गया वो शंकर है, जो समझ में नहीं आया वही शिव है, ऐसा। तो राम वो कॉन्शियसनेस है, श्री राम वो फिजिकल स्वरूप है जो दुनिया के अंदर है। ओम श्री हनुमान जाप कर सकते हैं क्या? तुमको सोने का लोटा भी दिया ना तो भीख ही मांगेंगे। इतनी बार बताया, हनुमान जी की कृपा राम जी के नाम से मिलती है। हनुमान जी के मंत्र करने से राम का नाम लो, हनुमान जी पहले आ जाते। हनुमान जी शांत बोले, शांत शांत। नहीं भाई, जो जो जैसा बताया वो वैसे। अभी किसी ने मेरे को मैसेज डाला था, हालांकि मैंने बोल दिया कि तुम कभी भी कोई भी मंत्र, यहाँ तक के मेरे पास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने किसी गुरु को फॉलो किया था, गुरु के पास कुछ सिद्धियां थी, वो लोगों ने गुरु का जाप किए तो भी उनको चीजों का एक्सेस नहीं मिला। मैंने वो गुरु की सिद्धियां उनको, मतलब वो उनकी भक्ति भक्ति थी, मिल गई। तो जब मैंने ये बताया कि आपको आपके ही मंत्र से चीजें अचीव करवा दूंगा, अभी किसी ने मैसेज डाला था कि करीम भाई आपकी त्रिलोक नगरी की शक्तियों को आप मेरे गुरु मंत्र से एक्सेस दे सकते हो। मतलब नहीं, ये नहीं कर सकता मैं ऐसे। अगर आपके गुरु को मैं मिला होता, गुरु और मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज और अलग अलग है जी, मैं मिला नहीं हूं लेकिन मैं उनको भाव से जुड़ा हूं, ऐसा। ओशो से मिला नहीं हूं मैं, योगी आनंद जी से मिला नहीं, दुनिया भर की सिद्धि शक्ति तो ऐसे यूज कर लेता हूँ, ऐसा। तो भाव से जुड़ जाता तो मैं करके दे सकता हूँ। जैसे मैं सारंगपुर से जुड़ा, तो सारंगपुर वाले हनुमान मंत्र से मैंने चीजों को एक्सेस में दिया है। तो गुरु मंत्र सामने वाले ने बोला, आप मेरे मतलब उसका कोई गुरु मंत्र वो फॉलो करता होगा, उसने मेरे को लिख के दिया, मला नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकता।